तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की सीरीज में आज एक्सरसाइज का 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड यानी कि ClF3। तो बात ये है यहाँ पर कि सारे यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, आप लोगों को बताना ये है इनमें से सभी में जो बॉन्ड बने हुए हैं किसके बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, कंपेयर करना है। पहले बच्चों आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड में कैसे आती है, तो आप सब लोग जानते हैं जब A और B दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर होता है तब जाकर के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेस करता है, जिसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और सामने वाले पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये जितना ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उतना ही ज़्यादा चार्ज आएगा, उतना ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा बॉन्ड में। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई लो से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से मतलब है। नहीं, जिस तरह से करंट आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो करंट का फ्लो इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज किसी एक इंड पर है, बात यह करता है कि दो इंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, इस बात पर तय होता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा। वैसा ही कहानी यहाँ पर है प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात आपको दिख गया होगा N2 की बात करेंगे तो N2 मॉलिक्यूल में दोनों सेम एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, इसलिए सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होगा N2 में। ये तो क्लियर हो गया, सबसे कम। सबसे ज्यादा यहां देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है और ये मेटल है। मेटल फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा LiF में। ठीक है, ये भी तय हो गया। अब यहां पर बात यह है कि ये देखिए दूसरे में ये तो नॉन मेटल ही है, ये तो नॉन मेटल ही है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि मेटल और नॉन मेटल का होता है। ये देखिए पोटेशियम और ऑक्सीजन, पोटेशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये तो मेटल ही है, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा ये भी आयनिक होगा, तो K2O हो गया। इसके बाद अब रहा ये दोनों, इन दोनों में फ्लोरीन जहां लग गया तो फ्लोरीन के कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से यहाँ पर ClF3 यहाँ पर आयनिक हो जाएगा ज़्यादा, किसके तुलना में, SO2 के तुलना में। तो फाइनली इस तकनीक का आप यूज़ करके आप अंदाजन चल करके यहाँ पर जो है आप तय कर सकते हैं कि किसमें कितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है, किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है निकालने का कि स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया गया आप पता कर लो कौन आयनिक कौन ये है। एक्चुअली में ये सवाल एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है कि कौन ज़्यादा आयनिक बॉन्ड होगा, कौन कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट करते नहीं हैं, तो हम लोग को उसी एक्सपेरिमेंट को सोच करके उसमें जो थ्योरी बनाया गया है, कई सारे थ्योरी है, तो थ्योरी बनाया गया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जैसे हम लोग को सिखाया गया तो उस हिसाब से सोच करके हम लोग ये तय कर सकते हैं कि किसमें आयनिक कैरेक्टर कम है किसमें ज़्यादा है। तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को एकदम जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।